तार करके तुमको जीना होगा फिर, और घोर नए अपमानों का ये घूंट तुम्हें पीना होगा। उठ जाग खड़े हो रण में तुम, उठ जाग खड़े हो रण में तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। इस देश में तिलकधारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कलावा जो है उतारने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं होगा। और अगर किसी बहन बेटी के सुहाग को उजाड़ने की कोशिश करी तो उसका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश प्रशासन करता है। हमारे कड़ा संदेश है उन विरोधियों के लिए जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए, यात्रा शुरू हो गई है। माइकालाल नहीं रोक सकता। ये तो कह रहे थे हम यात्रा रोक देंगे। अरे भाई साहब रुक जाओ, ये कह रहे थे हम यात्रा रोक देंगे। क्या यात्रा रोक देंगे? एक बार ना सामने आके देखिए इनको बोलना। एक बार आगे तो देखे। एक ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अवतार मोदी जी के रूप में आया था, जिसने मेरी भारत माँ की छाती से 370 का खंजर निकाल कर फेंक दिया था और मेरे भगवान श्री राम का मंदिर झटके के साथ बना दिया। समझ में नहीं आती है ये जो जय भीम बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में ही राम है। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, और उनको नाम देने वाला भी ब्राह्मण रहा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, इतना विरोध राम का कर रहे हैं। अरे इनकी अंतिम यात्रा में भी बोला जाता है राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलोगे तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इतना विरोध राम का क्यों कर रहे हैं। अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे भाई साहब ये? और जो भाई यहाँ पर तमाम सारे एक सेलिब्रिटी की तरह इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। दीपक भाई के लिए खबर एक्सपर्ट लगातार पिछले कई दिनों से इंतजार में था, और हम दिखाने को हैं दीपक भाई का क्या बयान है। यहाँ से यात्रा तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पहुँच चुकी है, लेकिन लाइन लगी हुई है। दीपक जी आप पीछे देखिए भाई साहब, मैं इतना बताना चाहूंगा कि हम राम वाले हैं और श्याम वाले हैं और बागेश्वर हम धाम वाले हैं, हम राम वाले हैं। हम चाहते हैं कि मोदी और योगी जैसे लोग आएं और हिंदू राष्ट्र बनाएं। हम तो राहुल गांधी को कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी तुम ले लो, तुम बना दो। हम तो भैया मोदी और योगी जी को भी डरा देंगे, मगर तुम करो, क्योंकि ये जो यात्रा है ना, ये सबकी मंगल कामना के लिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को दिक्कत आएगी, सिखों को दिक्कत आएगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके रहेंगे। मगर लव जिहाद, जितनी भी भाई साहब हमारी नदियाँ हैं वो साफ होनी चाहिए। इस देश में तिलकधारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कलावा जो है उतारने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं होगा। और अगर किसी बहन बेटी के सुहाग को उजाड़ने की कोशिश करी तो उसका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश प्रशासन करता है। हम योगी जी को फॉलो करते हैं और हम मोदी जी से भी खुश हैं, मगर अब हम चाहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो योगी जी बने। योगी जी अगर बन गए तो बागेश्वर धाम जैसे व्यक्ति को और शक्ति मिलेगी। हम इनके लिए आए हैं, हम राम के लिए आए हैं, हम श्याम के लिए आए हैं, और हम बागेश्वर धाम के लिए। लाखों लोग पीछे जा चुके हैं। एक बार आप दिखाइए, देखिए कितने महंगे महंगे सूटकेस लेके जा रहे हैं लोग। देखिए लाखों लोग जा चुके हैं, करोड़ों लोगों की यात्रा है। और अभी भी मैं इस गेट पे इसलिए रुका हूँ कि यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई, तो जो लोग रह गए हैं उन लोगों का मनोबल बढ़ना चाहिए। और उनका ये ना लगे कि यात्रा आगे चली गई। यात्रा आगे नहीं चली गई है, जितने लोग पीछे चल रहे हैं यात्रा वहीं तक चलेगी। भैया ये यात्रा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले इसका नाम दर्ज करें। ये यात्रा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। तुम जितना मर्जी विरोध कर लो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं करते। अरे रावण जी ने भी लास्ट में जय श्री राम बोला था। तुम किस खेत की मूली हो भाई? अरे तुम मोदी, अरे एक बात बताओ, तुम मोदी का विरोध करो, योगी करो, बीजेपी का करो, नेता का करो, मगर एक बात बताए, धाम वाले का मत करना। धाम वाला तुम्हारी छटरी बांध देगा। लेकिन धाम वाले के खिलाफ है दीपक जी धाम वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है मध्य प्रदेश। चलो भाई साहब, FIR होती रहती है। अरे एक बात बताऊं, मैं आपको यही बता देता हूं, महाराज जी के खिलाफ FIR तो तुमने कर दी, मगर करोड़ों जमानती खड़े हैं। कितने? पता क्यों? वो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए मांग उठा रहे तो हाँ, ऐसी FIR उनके ऊपर हजारों कर दो। हम करोड़ों लोग ऐसी FIR को जमानत देने में रद्द कराने के लिए खड़े। हम कोर्ट जाएंगे, और हिंदू राष्ट्र को माइकालाल नहीं रोक सकता। ये तो कह रहे थे हम यात्रा रोक देंगे। अरे भाई साहब रुक जाओ, ये कह रहे थे हम यात्रा रोक देंगे। क्या यात्रा रोक देंगे? एक बार ना सामने आके देखिए इनको बोलना। एक बार आगे तो देखे। रूट मैं आपको रूट बता दूं। छतरपुर मंदिर से यात्रा प्रारंभ हो रही है बागेश्वर धाम की।
हरियाणा से होते हुए कहते हैं भैया दूध घी का खाना ये हमारा हरियाणा, दूध घी का खाना ये हमारा हरियाणा में भी भगवाधारियों की सरकार है। अगर यात्रा के बीच में किसी ने भी आपराधिक गतिविधि करी या यात्रा रोकने की कोशिश करी तो वहां पर नायाब सिंह सेठी है, नायाब सिंह टपा टप चलेगा तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हारे अंदर कुछ बच गया, तुम्हारे अंदर कुछ बच गया और कुछ चंद गिने चुने लोग जो भाड़े के टट्टू आगे मिल गए, अरे बाबा नहीं छोड़ेगा, वो चौका लगा देगा। उत्तर प्रदेश बॉर्डर, अरे भाई साहब मैं यही तो कह रहा हूँ, सुन लो सुनो, देश इसी चक्कर में गुलाम रहा है। जब माइक आएगा तो बोल लेना आप भी। उत्तर प्रदेश बॉर्डर में पहुंचते ही, उत्तर प्रदेश बॉर्डर में पहुंचते ही, अरे जो अतीक का अतीक खत्म कर सकता है, किसका? जो मुख्तार अंसारी कह रहा है कि राम तुम्हारा नहीं राम हमारा है, जो पहले कहता था कि हम अल्लाह के बंदे हैं, क्या हमें अल्लाह से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अल्लाह से भी कोई, मगर जो पहले कहता था कि हम अल्लाह के बंदे हैं, वो कहता है योगी जी को राम तुम्हारा नहीं है राम हमारा भी है, राम हमारा भी है। भाषा बदल गई, सब कुछ बदल गया, भाषा बदल गई, इतिहास बदला जाएगा और इतिहास में सबसे ऊपर जो नाम, जय श्री राम, 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 इतिहास बदला जाएगा और इतिहास में बोलो बालाजी महाराज की, इतिहास बदला जाएगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो भाई साहब दो तरह के लोग होंगे, दो तरह के। एक पूछा जाएगा कि जिस टाइम पे हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जब यात्रा निकल रही थी तो पापा दादा कहाँ थे आप? तो जो लोग घरों के अंदर है वो मुंह छुपा के बैठ जाएंगे, उनका नाम गद्दारों वाली लिस्ट में लिखा जाएगा। राम मंदिर की तरह संदेश जा रहा है यहाँ से, राम मंदिर की तरह संदेश जा रहा है यहाँ से। जिसने एक ईंट लगाई है ना राम मंदिर में, कितनी, उसकी भी वही इज्जत है, और जिसने 1 करोड़ ईंट लगाई है उसकी भी वही इज्जत है। मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने बोला था कि राम मंदिर किसी के बाप का नहीं होगा, राम मंदिर अगर होगा तो वो मेरे राम का होगा। अरे राम मंदिर, अरे राम मंदिर अगर ये अडानी और अंबानी चाहे ना, बुरा मत मानना, तो वो राम मंदिर तो बना सकते हैं, मगर मेरे राम लल्ला कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हमें चाहिए थी आस्था, हमें चाहिए थी मनोकामना, और वो थी 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा। और जहाँ श्रद्धा होती है ना वहीं देवता का वास होता है। भैया गलत बोल रहे हैं? जितना मर्जी पैसा कमा लो, आप श्रद्धा नहीं खरीद सकते, आप भगवान को नहीं खरीद सकते। और एक बात और बता दूं भाई साहब, आप जितना मर्जी पुण्य कर लो, जितना मर्जी तप कर लो, जब तक अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आप राम को भी नहीं मना पाओगे। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? कुछ नहीं होगा अगर भगवान माँ बाप की सेवा नहीं। मैं थक गया हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं, यहीं एंड करूंगा, उसके बाद इनके बाद आप भाई साहब के पास आना, जो अभी बालाजी स्वरूप है। मैं आपको एक बात बता दूं, देश में ना मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये मेरे से लिख के ले लो। उसका कारण है, मुस्लिम कभी भी हिंदुओं का विरोध नहीं करता। राम मंदिर बना, मुस्लिमों ने थोड़े 2-4-5% लोगों ने विरोध करा, बाकी कह रहे मस्जिद की जगह मिल गई, हम वहाँ जाके अपना वहाँ अपना हम जो पूजा पाठ करना कर लेंगे। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये जो जय भीम बोल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में ही राम है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उनको नाम देने वाला भी ब्राह्मण रहा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, इतना विरोध राम का कर रहे हैं, अरे इनकी अंतिम यात्रा में भी बोला जाता है राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इतना विरोध राम का क्यों कर रहे हैं। अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे भाई साहब ये? और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अमेरिका कह रहा है जय श्री राम, रशिया की लड़की कह रही है हरे रामा हरे कृष्णा, मगर यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, चिली पोटैटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज। मगर आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया के लोग जो है वो चावल और भाई साहब रोटी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो सात्विक भोजन में मजा है ना, वही प्रेमानंद महाराज वाली बात, जिनको 4 जगह का मुंह लग गया भाई साहब, उनको घर का खाना कहाँ पसंद आएगा। तो इसीलिए ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, मैं लास्ट पे इसलिए खड़ा हूँ कि अगर एक भी यात्री रह गया तो उसका मनोबल नहीं गिरने देना। मैंने उसको ये पूछेगा दीपक भाई यात्रा कहाँ है, तो मैं यात्रा प्रभु इसी मार्ग पे है, आप धीरे धीरे चलिए, बागेश्वर धाम चल रहे हैं आगे। मैं मनोबल बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। दिल्ली का दीपक साथ जाएगा। भाई साहब हम सुनिए, साथ तो खैर कोई कभी किसी के नहीं गया ऊपर, ये तो हम सनातन की यात्रा में हैं, क्योंकि हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री 28-29 राज्यों में और हो जाए। कितने? भगवान कसम बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और आपको एक बात खुल के बोल रहा हूँ, ये जरूर डालना। सुनो भाई साहब, भाई साहब यहाँ के तो झिल नहीं रहे और वो बाहर से भी बुलवा लो। सोच समझ के बोलता हूँ मैं कैमरे पे।
हम ये चाहते हैं, बुरा मत मानना, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कुछ ऐसे हैं महात्मा जो थोड़ी द्वेष रखते हैं। ये गेम टीआरपी का नहीं है, ये गेम धर्म का है, ये गेम संविधान का है और ये सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। आप महाराज जी के साथ चलो, जो उनको पसंद करता है वो उनकी यात्रा में भी जाएगा, मगर इन्होंने जो सिद्धि करी है और इनके ऊपर जो आशीर्वाद है, जो इनके पूर्वजों का आशीर्वाद है, भाई साहब बुरा मत मानना, वो हम लोगों को हमारी किस्मत के अनुसार मिलता है। जो हमारे बाप दादा का आशीर्वाद है भाई साहब, वो आपको मिलेगा, जो इनको मिलेगा वो मेरे को मिलेगा, उसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। और सनातन धर्म के लिए अगर 28-30 साल की उम्र में बाबा ने इतना कमाल कर दिया बागेश्वर धाम ने, तो भाई साहब बुरा मत मानना, 60 साल तो छोड़ो, 35 और 40 की उम्र तक ये हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे। उपाध्यक्ष, क्या संदेश है? आज पद यात्रा यहाँ से निकल चुकी है और कैसा माहौल है? देखिए ये मेरा संदेश है, यदि आज नहीं जागोगे तुम तो कल तुमको रोना होगा, अपने बच्चों का फिर भविष्य ये तुमको खोना होगा, अपनी लज्जा को तार तार करके तुमको जीना होगा, फिर और घोर नए अपमानों का ये घूंट तुम्हें पीना होगा। उठ जाग खड़े हो रण में तुम, उठ जाग खड़े हो रण में तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम माँ काली की शक्ति हो, तुम माँ शिव की शक्ति हो, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। आवाहन कर काली का, तुम आ जाओ साथ निभाने को, कर शंखनाद तैयार हो तुम उस उच्च शिखर पर जाने को। केसरिया चारों ओर भरे ये संकल्पों का नारा हो, केसरिया चारों ओर बहे ये संकल्पों का नारा हो, और गर्व से कहो हिंदू है हम, गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू राष्ट्र हमारा हो, और हिंदू राष्ट्र हमारा हो। मैं इस संकल्प को पूरा करने के लिए, उनका साथ देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम भी आए हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ से जात पात की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। अच्छा मैम, कहाँ से हो, कैसे लग रहा है? जी मैं पटेल नगर से हूँ जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज अपने सनातनी भाई बहनों को देखकर, माताओं को, बुजुर्गों को देखकर, बहुत बच्चों को, अभी एक छोटी सी बच्ची जो कि हिंदू राष्ट्र की जय हो, जय श्री राम के नारे इतने अच्छे से लगाए, तो ये एक संदेश है सभी सनातनी भाई बहनों के। ये पहली बार दिल्ली की धरती पर इस तरह की भीड़? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर माहौल है, और ये हमारे हिंदू राष्ट्र बनने की और हमारे कड़ा संदेश है उन विरोधियों के लिए जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए, यात्रा शुरू हो गई है। माता जी कहाँ से हैं? मैं मंडोली से हैं, मैं रमता पंथ पुजारी किसी से हूँ, पर मैं हूँ हटी होगी, जहाँ अड़ जाती हूँ चाहे समाधि लग जाए, लेकिन धर्म के लिए चोला और माला पहनने से नहीं, तो कर्म सबसे, गुरु आज्ञा में रहना, मेरे गुरु ने जो बैठाया वो जमीन बचाना मेरा कर्तव्य, वो किसी भी जाति को लेके, क्योंकि बेटा कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। चोला माला पहले दिखावा करूं, गली में मांगती हूँ नहीं, एक रोटी जरूर मैं मांग के मंडोली में खाती हूँ, जो सत्य का सामना करती हूँ, और सत्य की जीत में मैं समाधि लगे, धर्म के लिए मैं किसी भी हद से ज़्यादा जा सकती हूँ, डरती नहीं मैं किसी से भी। क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि पता नहीं इस देश में हम कभी रहें या ना रहेंगे, और हमारे बच्चों के बच्चे होंगे तो एक बात अवश्य कहेंगे, इस भारतवर्ष में, इस देश में एक ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अवतार मोदी जी के रूप में आया था, जिसने मेरी भारत माँ की छाती से 370 का खंजर निकाल कर फेंक दिया था, और मेरे भगवान श्री राम का मंदिर झटके के साथ बना दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर में, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर से भारत की रिश्ता टूट सकती है। जिस लाल चौक पर सरेआम पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता था, आज आप जाके देखिए उस लाल चौक पर सरेआम तिरंगा झंडा लहराता है, और जहां पर हमारे फौजी भाइयों के साथ पत्थरबाजी की जाती थी, उनको जलील किया जाता था, इंडियन डॉग कहा जाता था, आज वहाँ जाकर देखिए, आज वह हिंदुत्व सनातन धर्म की पताका लहरा रही है। यानी मोदी ने बदल दिया सब कुछ? सब कुछ बदल दिया जी, सब कुछ बदल दिया। मोदी नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। लेकिन आप अवतार मानते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसान की शक्लों में भेड़िया हैं, वो तो उन्हें कुछ मानते ही नहीं है। देखिए, जब पहले साधु संत महात्मा राष्ट्र निर्माण में आहुतियां देते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उनके हवन में भी विघ्न डालने के लिए छोटे मोटे राक्षस आ ही जाते थे। वही हाल आज है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र पवार है, दिल्ली से हूँ। क्या कहेंगे आप, आज सनातन धर्म की जो यात्रा ने आज दिखा दिया कि पूरी दिल्ली को हिला दिया, कैसा कहेंगे? ये भव्य में यात्रा जो निकली है, जिनकी हमने भी कामना नहीं की थी कि हमने लगा 50,000 लोग होंगे, यहाँ तो लाखों की संख्या पार कर गए, और हिंदू राष्ट्र कोई रोक नहीं सकता। अब जो हमारे बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पहली पहल की है,
उनके कदमों पे हम चलेंगे और हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। हम रहे ना रहें, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा और कोई बीच में दुविधा विविधा कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि जो जनसंख्या, जो सनातनी एक हो गए हैं, आज कोई भी जात पात खत्म कर दी गई है बाबा द्वारा। अब हमें यही बड़े गर्व से कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। तो यही मैसेज बाबा ने दिया और यही हम समाज में देना चाहते हैं कि सब एक हो जाओ। जैसे हमारे देश में राम मंदिर बना, ऐसे ही हम चाहते हैं कि किशन भूमि पे मंदिर किशन का भी मिले, कान्हा को जगह। तो आज दिल्ली से वृंदावन सनातनियों की जीत तो है, मेरे को लगता है कि मंदिर का भी निर्माण होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि बाबा जी की जो दिल्ली से वहां की तक यात्रा है, सब जोरों शोरों से स्वागत करें। हम लोग पूरे 10 दिन के लिए महिला शक्ति पंचकुला मंडल से आई है और हम लोग रहेंगे गुरुजी के साथ, गुरुजी का पूरा साथ देंगे। गौ माता को राष्ट्र माता बनाकर छोड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। जरूरत क्या पड़ी, सनातन तो पहले से सनातन है हमारा मजबूत, उसको और मजबूत बनाना है। देखिएगा तमाम सारी भीड़ इधर से जाती हुई